आज की क्लास में हम आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड 11th चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है। जैसे आप सीरियल नंबर मैच करोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ से आपको मैचिंग मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन करा रहे हैं वो है 11.4। 11.4 इसलिए करा रहे हैं कि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर वाले हैं, तो हम मोस्टली जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उनको सोल्व कराएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। ये कहा गया है कि हमारे पास दो एल्कोहल है, एक तो एल्कोहल फर्स्ट ये है, एक एल्कोहल हमारे पास सेकंड ये है। हमने इनको कैसे प्रिपेयर किया है, हमने कोई एक स्टेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया है और उस ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हमने मिथेनॉल से कराई है, तब जाके हमारे पास ये दो एल्कोहल बन के आए हैं। तो ये कह रहा है कि वो स्टेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन सा है और ये रिएक्शन कैसे हुई है। अगर आपको थोड़ा सा याद है, जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से करते हैं तो हमें सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या देता है, एल्कोहल देता है। तो अगर आप इसमें देखोगे ये जो दोनों एल्कोहल है वो सेकेंडरी एल्कोहल है। ये दोनों एल्कोहल कौन से है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो आप समझ गए है, हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से की है और यहाँ पर गिवन भी मिथेनॉल, हमें क्या है गिवन मिथेनॉल। तो हम इसको एक समझाने के लिए एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन है आपको दिखाई देगा वो है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX, हमने एक जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ किया और इसकी रिएक्शन हमने मिथेनॉल से कराई। ये हमारे पास क्या होता है, मिथेनॉल होता है। अब आपको पता है इसमें एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जब एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, कार्बन भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। आपको पढ़ चुके हो हेलो एल्केन चैप्टर में, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा आता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एल्केन दे देता है। तो ये नेगेटिव वाला अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बन गया है, AH। तो यहाँ पर O था तो इसकी क्या अटैच हो गया, MgX और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, R। अब क्या किया जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। अब इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है। जब इसको हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको पता है यहाँ से सिर्फ यहाँ पर या तो आप MgX को हटा के H अटैच कर दो, या इस पूरे को रिमूव करके यहाँ पर OH अटैच कर दो। देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा। तो आपको पता है हमारे पास क्या बन के आएगा, एल्कोहल ही बन के आएगा, सेकेंडरी हो भी। अब आपके पास ये एक जनरल एल्कोहल बन के आ गया तो आपके पास ये स्टेबल रिएक्शन होगी। अब आपके पास वो स्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होगा, तो आप इसको और इससे कंपेयर करो। यहाँ पर देखो दोनों यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सोच के देखो ये भी तुम्हारा मैच करेगा R, तो हमारे पास R इस वाले केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास R की वैल्यू ये हो गई। ऐसे हम सेकेंड केस में देखेंगे, ये वाला एल्कोहल देखो यहाँ से और यहाँ से मैच कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। सिर्फ आपने कुछ निकालना है, जो हमने R फाइंड आउट किया है ये R आप दोनों फर्स्ट इसमें और फर्स्ट इसमें और सेकंड में, इनमें दोनों में R की जगह ये वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर सोल्व हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11.5। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ रिएक्शन गिवन है, तो आपने उन रिएक्शन को कंप्लीट करना है और उन कंप्लीट होने पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपको प्रोडक्ट बताने हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जैसे रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, तो इनको हम सोल्व करते हैं। तो जो पहली रिएक्शन अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ईजी है। ये हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रेशन। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और ये प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में होते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर आपको मार्कोनिक रूल का याद रखना है। जैसे इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, अनसिमेट्री एल्कीन है। तो जो नेगेटिव पार्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या लेस है, और जो H पॉजिटिव है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो रिमूव हो जाता है। इसका नाम रहेगा प्रोपेन टू ओल। अब नेक्स्ट रिएक्शन दिखाई दे रही होगी आपको, ये हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, या कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं उसमें से हमारे पास। तो आपको दिखाई दे होगा, तो इसमें हमारे पास NaBH4 है। अगर आपने NCERT बुक में से या कहीं से भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता चला होगा जो NaBH4 है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और आपको पता है जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है, इसके अलावा और दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये एस्टर है और ये कीटोन है। तो आपको पता चलेगा कि ये NaBH4 जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ओनली कीटोन को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर जो चेंज होके आएगा वो सिर्फ इतना चेंज होगा और बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कीटोन की जगह क्या हो जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा, और बाकी का हमारे पास सिर्फ एज इट इज रह जाएगा ये, क्योंकि ये कीटोन को एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है। और आपको पता है जब कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑलवेज सेकेंडरी एल्कोहल ही मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें भी NaBH4 से रिड्यूस कर रहे हैं, और आपको पता है यहाँ पर सिर्फ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। हम इसको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला लास्ट। जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको हाइड्रोजन सप्लाई करता है, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक H यहाँ पर लग जाएगा और एक H यहाँ पर। तो हमारे पास जो बन के आता है प्रोडक्ट, वो ये प्रोडक्ट बन के आता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा। यहाँ पर देखो एक तो OH बन गया, एक H यहाँ पर था और एक H और अटैच हो गया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ गया एल्कोहल। इन तीनों में हमें देखा तो ये एल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे ये रिड्यूसिंग एजेंट से, और हम रिड्यूसिंग एजेंट से किसको रिड्यूस कर रहे थे? कार्बोनाइल कंपाउंड, और कार्बोनाइल कंपाउंड में भी एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पा रहे थे NaBH4 से।